अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हम बना रहे हैं जनाब एक बड़े डिफरेंट से टॉपिक पे जिस पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मिसकैरेजेस के बारे में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कल्चर में इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है एंड इट्स लाइक समथिंग दैट्स लाइक शव्ड अंडर द रग। मैं इंडिया की बात नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट unless you go through one or you have to witness someone you love go through it, आप ये realize ही नहीं करते how common miscarriages are. एंड उस ग्रीफ को प्रोसेस करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हम अगर बहुत ज़्यादा बात करें इस बारे में, बहुत ज़्यादा अपने ग्रीफ को मेंशन करें, तो हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि हमें लेबल कर दिया जाता है, या नाशुक्री कहते हैं लोग, या हमें सब्र करने को कहते हैं कि हम बेसब्र हैं, हम सब्र नहीं कर रहे हैं। लाइक दीज आर थिंग्स that are like deeply rooted in our culture, and I'm not saying it's like anybody's fault. It's like ये ऐसी चीज़ें हैं, even as the younger generation, पढ़ी लिखी जनरेशन के होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अगर जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करते तब तक उन बिहेवियर्स को हम रिपीट करते हैं। और जो चीज़ें, जो जुमले हमने बचपन में सुने होते हैं, हम बग़ैर सोचे समझे वही जुमले बोलते हैं, इस बात का एहसास किए बगैर कि ये जुमले उस बंदे को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहा है। मेरे नज़दीक इसलिए मिसकैरेजेस पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई केम अप विद लाइक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कन्वर्सेशन दैट आई वांट टू हैव। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन तो मुझे करनी है ग्रीविंग मदर से, जो मदर इस मिजरेबल टाइम से गुजर रही है। कुछ बातें मुझे उससे करनी हैं, और उसके अलावा कुछ बातें मुझे उन लोगों से करनी है जो उसके सपोर्ट ग्रुप में हैं, जो उसकी फैमिली का हिस्सा हैं, उसके इर्द गिर्द उसके फ्रेंड्स का हिस्सा हैं। I'm just going to talk about the journal etiquette of how to deal and how to come up to a person who has lost a child. So I think it's a very important video, and आप आज तक मतलब I always like in my intro I keep saying इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, and I think आप किसी और वीडियो को आज तक आपने शेयर किया है या नहीं किया। आई थिंक ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है और इसका मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलें जनाब, विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना है, इसलिए क्योंकि जो मिसकैरेजेस हैं वो एक मेडिकल इशू भी हैं, तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू लाइक लीड एनीवन टू मेक अ रॉन्ग चॉइस। इसलिए मुझे ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा मेडिसिन से हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज की वीडियो में अव्वल तो ये कि मैं मेडिकल बातें एक दो ही करूँगी, ज़्यादा उस पर बात ही नहीं करूँगी। लाइक आई सेड, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द इमोशनल साइड ऑफ इट एंड हाउ पीपल कैन बी इमोशनली सपोर्टिव एंड द जर्नल एटिकेट ऑफ इट एंड लाइक ऑल द अदर थिंग्स। लेकिन अगर मैं कोई मेडिकल बात कर भी रही हूँ तो प्लीज़ डबल ट्रिपल चेक इट विद योर लाइक गायनेकोलॉजिस्ट। वो स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को बेहतर समझते हैं, आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मेरी बात पे ना रहें एंड मेरी एडवाइस पे ना चलें, इसलिए क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। आई हैड टू गिव दिस डिस्क्लेमर, बट हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जनाब जो ग्रीविंग मदर है, मुझे उसके साथ बात करनी है, क्योंकि उसके साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है। आई नो दैट यू आर लोनली, आई नो दैट यू फील, आपको दुनिया ये एहसास दिलाती है कि आपका जो दुख है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी तो बेबी था ही नहीं। एंड दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग्स यू हेयर, इसलिए क्योंकि I know the moment you find out, like the moment you see the second line on the pregnancy test, there is a baby for you. And it's not so much the loss of the baby, it is more so the loss of the life you've started imagining. The moment you find out you're pregnant, आपके दिमाग में like you start building a new life for yourself. What I was saying was कि हमें लोग एहसास दिलाते हैं कि जी हमारा दुख वैलिड नहीं है, और लाइक आई सेड बहुत सारे लोग इस तरह का जुमला बोल जाते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर से इतने ईवल होते हैं कि वो ऐसे जुमले आपको इंटेंशनली हर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपको किसी की ऐसी बात बहुत बुरी लगेगी, बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगी, बट यू ऑल्सो हैव टू लाइक साइड बाय साइड रिमेंबर कि हम सोशल नॉर्म्स के ऐसे सर्कल में फंस चुके हैं कि हम वो बिहेवियर्स रिपीट करते हैं जो बचपन से हमने देखे होते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरली कि जो बंदा आपसे ऐसी बात कर रहा है वो आपको तकलीफ़ देना चाहता है, बट अनइंटेंशनली दे डू हर्ट यू बाय सेइंग थिंग्स लाइक दैट। एंड सो आई एम हेयर टू टेल यू कि आपका दुख वैलिड है। आप लाइक whether it was 1 day of pregnancy, whether it was a week of pregnancy, whether it was 10 days, whether it was like 1 month, 2 months, 5 months, like it's a loss and it's valid and you are allowed to grieve. You're allowed to feel all kinds of emotions. अगर आप angry feel कर रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आता है, आपको दुख होता है, आपको like you're confused कि मेरे ही साथ क्यों, ऐसा क्यों हुआ,
then like whatever you're feeling, all of your feelings are valid. उसके अलावा I'm sure you're wondering why me, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या why do miscarriages happen. And again जो मैं बातें कर रही हूँ मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे आपको कुछ तसल्ली दे सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं, लेकिन लाइक एट द एंड ऑफ द डे ओनली टाइम विल रियली हील दिस वूंड. लेकिन ये कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं. आई एम श्योर कि इसके अलावा भी वजह होती है, लेकिन कहते हैं जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फाउंड आउट कि जो एग्जामिनेशन होता है फीटस के ऊपर आफ्टर द मदर मिसकैरीज, उसमें बहुत सारे फीटसेस लाइक दे टर्न आउट टू हैव जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़. यानी कि अगर वो बच्चा फुली ग्रो करता और पैदा होता तो काफ़ी चांस है कि वो एबनॉर्मल पैदा होता. एंड सो इट इज़ लाइक अल्लाह की कुदरत का लाइक निज़ाम है कि आपका जिस्म, आपका लाइक तमाम सिस्टम उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और उस चीज़ को खुद ही इजेक्ट कर देता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स. उसके अलावा कुछ लोग होते हैं उनको ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होता है और वो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को लाइक वायरस के तौर पे ट्रीट करता है. सो इवन अ बेबी दैट इज़ फॉरेन टू योर सिस्टम, वो इसको एज अ वायरस के तौर पे ट्रीट करके इजेक्ट कर देता है. सो दैट इज़ ऑब्वियसली एन इलनेस. और जब आप ऑटो इम्यूनिटी को लाइक ट्रीट करेंगे तो उसके साथ ये वाला मसला भी हल हो जाता है. But like especially with like genetic abnormalities wala reason, like I feel bad saying it because when people said it to me I didn't feel too good. लेकिन still like at the end of the day हमें ये hope और हमें ये faith रखना है कि it happened for a reason. जब मेरा miscarriage हुआ तो I kept telling myself one thing and trust me मुझे लगता है कि that is the one thing that helped me move on. I kept telling myself कि I was pregnant for what, like 3 weeks, 4 weeks, and in 3 weeks and 4 weeks में I developed a kind of love for this unborn child of mine जो इससे पहले मैंने experience नहीं किया ज़िंदगी में कभी. And they say, and it's part of my faith, कि Allah loves me 70 times more than that. He does. It's like in our religion, and if you believe, like if you are a Muslim, you believe that. So if Allah loves us that much, He is not going to put me through that pain for no reason. Just thinking along those lines, it gave me hope कि this had to be for a reason. Like कोई वजह थी, कोई अल्लाह ने मुझे ये छोटी तकलीफ़ दे के, even though उस वक्त मुझे वो तकलीफ़ छोटी नहीं लग रही थी, लेकिन in the like grand scheme of things, मे बी ये छोटी तकलीफ़ है जो दे के अल्लाह मुझे किसी बड़ी तकलीफ़ से बचा रहा है, किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा है. एंड सो आई केप्ट लाइक ये मेरा मंत्रा था जो मैं दिन रात खुद को बताती थी. दिस हैपेंड फॉर अ रीज़न, दिस हैपेंड फॉर अ रीज़न, दिस हैपेंड फॉर अ रीज़न. एंड इवेंचुअली माई ब्रेन स्टार्टेड बिलीविंग इट, दिस डिड हैपन फॉर अ रीज़न. उसके अलावा लाइक बहुत सारी मदर्स जो इस चीज़ से गुजरी होती हैं, देर लाइक हाउ कैन आई स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग अगैन. क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे बस में है कि मैं इसको आइंदा होने से रोक सकूँ. सो बात यह है कि ज़िंदगी और मौत हमारे बस में नहीं होती. इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लाइक कपल ऑफ थिंग्स जो आपके बस में हैं, बट बियॉन्ड दैट आपके बस में कुछ भी नहीं है. एक चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगी वो ये कि व्हेन यू आर इवन ट्राइंग टू कंसीव, आप कोशिश भी कर रहे हैं, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ किड, तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू करते हैं. अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें उसको. लेकिन फॉलिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डीएनए क्रिएशन के लिए. जब आपका बेबी ग्रो करना शुरू करता है, स्पेशली इन द फर्स्ट लाइक ट्राइमेस्टर, फर्स्ट वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डीएनए की लाइक ग्रोथ जो है वो इट्स लाइक रैपिड. द बॉडी कॉन्स्टेंटली नीड्स टू मेक डीएनए. एंड सो अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड के ज़खायर नहीं होंगे तो बेबी डेवलप नहीं करेगा. सो इसलिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आप लाइक इवन बिफोर यू आर प्रेगनेंट, आई वुड रेकमेंड कि आप फॉलिक एसिड ले लें. अगेन अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर कंफर्म कर लें. एंड लाइक इन माई एक्सपीरियंस, इन रेट्रोस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई मिसकैरेड. क्योंकि मैं चाइना में थी और चाइना वालों की जो खुराक है, डाइट है, वो बहुत डिफरेंट होती है हमारी डाइट से. और जब मैं चाइना में अपनी डॉक्टर के पास गई तो एक तो कम्युनिकेशन, एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था. हमने उससे पूछा कि डू आई नीड टू टेक प्रीनेटल वाइटामिन्स, डू वी नीड टू टेक लाइक फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड हर खुराक में होता है, लेकिन 10-15 मिनट की कुकिंग के बाद मर जाता है. पालक में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डिफरेंट लाइक हमारे जितनी भी चीज़ें खाने की होती हैं उन सब में होता है. लेकिन हम जो देसी खाने बनाते हैं वो इतनी देर उनकी भुनाई चलती है और सारा कुछ कि फॉलिक एसिड, उनके जो नेचुरल फॉलिक एसिड होता है वो मर जाता है.
चीनी लोग जो खाना बनाते हैं वो उबला हुआ खाना बनाते हैं ज़्यादातर, और उनकी वेजिटेबल्स भी लाइक उबली हुई होती हैं एंड देर नॉट कुकड फॉर लाइक दैट लॉन्ग, इसलिए उनके बॉडी को शायद लाइक दैट्स माई अजम्पशन कि उनकी बॉडी को फॉलिक एसिड की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती जिस तरह हमारी बॉडी को होती है. सो जब हमने उससे पूछा कि हमें लेना चाहिए, शी वाज लाइक nah, you don't need it. And so I never took folic acid. ना कंसीव करने से पहले और ना प्रेगनेंसी के बाद मैंने folic acid नहीं खाया. And in retrospect, I do feel like it could be one of the reasons why I miscarried. So folic acid ज़रूर लेना है आपने, पहले से लें, लेकिन अगर आपको पहले से नहीं पता था तो अब if you have unfortunately miscarried, तो as soon as like you start planning for a baby again, अपने लिए लाइक अपनी डाइट भी अच्छी करें एंड फॉलिक एसिड लेते रहें. इसके अलावा जो दूसरी रिकमेंडेशन मेरी होगी वो ये होगी कि कोई ऐसी नई एक्सरसाइज शुरू ना करें जिसकी आपके जिस्म को आदत नहीं है. आप अगर कोई लाइक हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि हिले भी ना, लाइक अगर कोई लड़की नई किसी ने कंसीव किया तो वो हिले भी ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है. अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें. हर केस डिफरेंट होता है. कुछ लोगों को वाकई फ़िज़िकल एक्सर्शन और फिज़िकल एक्टिविटी मना कर दी जाती है फॉर रीजंस जो उनका डॉक्टर बेहतर समझता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जिस लेवल की एक्टिविटी आपके जिस्म को आदत है, लेट्स से आप रोज़ाना घंटे की वॉक करने के आदी हैं, तो अगर आपके जिस्म को इस तरह की एक्टिविटी की आदत है तो वो करते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है. अनलेस अगेन आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें. लेकिन कोई भी नई एक्टिविटी अपने लाइक रूटीन में इंट्रोड्यूस ना करें. बियॉन्ड दैट, इन दो चीज़ों के अलावा आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ थर्ड थिंग जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक आई सेड, ये ज़िंदगी और मौत का मामला है और ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में. तो हम लाइक कुछ अपनी कोशिश कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट चीज़ें हमारे बस से बाहर हैं. अच्छा, इसके बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू आई मूव ऑन. लाइक जो शुरू का स्पेशली टाइम होता है आफ्टर यू गो थ्रू अ मिसकैरेज, उसमें आपको लगता है कि लाइक यू आर नेवर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस एंड इट्स अ वेरी हार्ड एंड इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ. एंड उसमें लाइक अगेन आपको लगता है कि लाइक यू डोंट सी एन एंड इन साइट. लेकिन कोई भी दुख हो, कोई भी इमोशनल ट्रॉमा हो, उसका सबसे बड़ा जो हीलर है वो टाइम है. सो आपको लाइक गिव योर सेल्फ टाइम. अपने आप को तन्हाई में एटलीस्ट अलाउ करें टू फील ऑल द ग्रीफ. दूसरा, लाइक टॉक अबाउट इट. कोई अपने लिए सेफ स्पेस ढूंढें. अगर आपकी सिस्टर के साथ ऐसा ताल्लुक है, अगर आपका अपनी अम्मी के साथ ऐसा ताल्लुक है, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ताल्लुक है कि आप उससे खुल के उसके सामने रो सकते हैं. ही और शी, like whoever this person is for you, if they are like they provide a space for you that is safe without judgment, without like तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, देखो ना इसमें ये मसलहत होगी, like without giving you any of those. If there is a person out there who can just give you their shoulder to cry on, तो ऐसे बंदे के साथ like talk to them, talk as much to them as you like. उसके अलावा ये जनाब के find reasons to be grateful for. And again, I feel bad about saying this because in a moment like this, there is nothing to be grateful for, or at least that's how you feel. And हर बंदा डिफरेंट होता है. मे बी आपको मेरी एडवाइस अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे लिए पर्सनली इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा लाइक, और शायद आपको सैडेस्ट लगे ये एडवाइस, लेकिन मेरे लिए इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था. आई लुक्ड एट पीपल who had it worse than me. जब कोई आपको कहता है ना कि देखो उसको भी तो देखो, then it hurts. लेकिन you personally, like आप खुद, like you can look at those people जिनके साथ आप you would still not want to trade places with them, even though आप इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं, and yet still you don't want to go through what they went through or what they are going through. मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ. जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसके बाद मुझे पाकिस्तान आना पड़ा उस एक शॉट के लिए. उसके बाद जनाब मैं जो फॉलोअप मेरा होता है वो क्योंकि चाइना में नहीं हो सका, तो फॉलोअप के लिए मैं यहाँ पाकिस्तान में एक डॉक्टर के पास गई. एंड आई एम सॉरी आई एम गोइंग ऑफ ट्रैक फॉर अ बिट हेयर, लेकिन आई हैव टू टॉक अबाउट इट हेयर, इसलिए क्योंकि दिस पिसेस मी ऑफ लाइक नथिंग एल्स. मैंने इतने सारे ऐसे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स देखे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लाइक पेशेंट प्राइवेसी इज़ अ जोक. देयर विल बी लाइक 5 different families सिटिंग इन द सेम रूम, एंड हर वो लड़की प्रेग्नेंट औरत जो है उसके साथ या उसकी माँ आई हुई है या सास आई हुई है, बहन आई हुई, जो भी उसके साथ एक कंपेनियन आया हुआ है, जो कि उसका मियाँ नहीं हो सकता क्योंकि और औरतें भी हैं कमरे में.
एंड लाइक डॉक्टर एक एक वक्त में लाइक पेशेंट ना हो गया पता नहीं क्या हो गया कि वो एक एक टाइम में जी टोकन नंबर 1 से लेके 10 तक कमरे में आ जाएं एंड सारे लोग इकट्ठे कमरे में चले जाते हैं. किसी पेशेंट की कोई प्राइवेसी नहीं है. लाइक फिजिकल प्राइवेसी है, कर्टन आगे कर देंगे, लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स, एक तो ये कि ऑब्वियसली वो आपको कितना टाइम देंगे, इतने लोग बैठे हैं वो आपको कितना टाइम दे सकते हैं. देर लाइक ऐसे पेशेंट्स निकाल रही होती हैं. एंड दूसरा ये कि अगर किसी को क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो वो कैसे इतने लोगों के सामने अपनी पर्सनल बात. आई लाइक हेट दिस विद अ पैशन. जो पाकिस्तान में कुछ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ डॉक्टर्स ये करती हैं. आई एम लाइक patient privacy is a joke in Pakistan in like clinics like these. Not all clinics, because जिस डॉक्टर के साथ I ended up like going to for Ishal मेरी बेटी के लिए and जिसके साथ मेरी डिलीवरी हुई, like I love my doctor, I love her, I adore her. उसके साथ I got like a private session 20 minutes 30 minutes जितनी देर मुझे जितने questions होते थे she listened to me and she like I'm so grateful to her, especially इससे पहले जितने मेरे experiences थे. Anyways, now back to track. So मैं अपने चेकअप के लिए इस डॉक्टर के पास गई एंड लाइक आई सेड बहुत सारे और पेशेंट्स उस कमरे में और मौजूद थे जो अपने कंसर्न्स वगैरह शेयर कर रहे थे. और मेरे से पहले जो पेशेंट थी वहाँ, शी वॉज अ वुमेन हु वॉज 5 months pregnant and her water had broken and she was in labor, in active labor. बहुत ज़्यादा पेन में थी वो बेचारी. And like 5 months, man. At 5 months you start, like I had my miscarriage at 8 or 9 weeks, which is like 2nd month, and she was at 5 months. 5 months mein the baby starts moving. It's 5 months of you imagining a new world for yourself. It's 5 months of planning baby names. It's a few months of shopping for the baby. You've already told everyone around you क्योंकि you feel like you're in a safe zone. First 3 months को safe zone नहीं कहा जाता. A lot of miscarriages happen in the first 3 months. And 5 months वाले baby को आप save नहीं कर सकते. If a baby is born in 7th or 8th month, you can save them, लेकिन with a lot of care. लेकिन 5 months वाले बच्चे को आप save नहीं कर सकते. But it's still a baby जिसकी like it's जो हमें कहते, जो early miscarriages वालों को कहते हैं ना, अभी तो baby भी नहीं था. It's like a baby. A very small one, but it's still a baby. And she had to deliver that baby. उसको डॉक्टर डेट दे रही थी and like I cannot even begin to imagine her pain. It's devastating. It breaks my heart just. And मेरा mind you मेरा उसी वक्त miscarriage हुआ था and मैं उसके बाद पाकिस्तान आई थी and I was emotionally very traumatized myself. But I looked at her and I thanked Allah like I had never thanked him before. I was like, oh my God, Alhamdulillah, I'm not going through this. Alhamdulillah, my pain was so much smaller. And again, अगर कोई और आपको आपके पेन को compare करेगा, if someone else, it's like जब लोग हमें कहते हैं ना, तो it's like एक बंदे की एक हड्डी टूटी हुई है और एक बंदे की 15 हड्डियाँ टूटी हुई हैं, तो यू कैन नॉट टेल द पर्सन जिसकी एक हड्डी टूटी हुई है कि तुम्हारी टूटी हुई हड्डी में तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए. इट्स लाइक अनफेयर टू एक्सपेक्ट अ पर्सन कि उसकी ब्रोकन बोन हर्ट नहीं करेगी जस्ट बिकॉज किसी और की 100 भी टूटी हो सकती है. सो इट्स एन अनजस्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन, बट यू योरसेल्फ कैन डू दैट. आप खुद को कंपेयर कर सकते हैं. एंड सो लाइक इन योर हेड, इन योर माइंड, इन योर हार्ट, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल जिनके साथ आप इतनी तकलीफ़ में भी जिनके साथ यू वुड नॉट लाइक टू ट्रेड प्लेस इज़ अ गुड लाइक स्ट्रैटेजी, आई थिंक, टू बी थैंकफुल, टू बी ग्रेटफुल. एंड यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि जो मेरे साथ हुआ इट वॉज प्रॉब्ली फॉर द बेटर. एंड so that is something that definitely helped me move on, and maybe it can help you move on, maybe it cannot help you move on. Like I said, कुछ लोगों को शायद लगे कि एक saddest सी approach है किसी और की misery से अपनी खुशी derive करना, but it's not about that. It's about moving on. It's about finding reasons to be grateful for. शुक्र है मुझ पे ये नहीं गुजरी, शुक्र है मैं थोड़ी तकलीफ़ लेके निकल गई. So it's about that kind of mindset which I think will help some of you. इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो किसी भी ऐसे बंदे के लाइक सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा हैं जो मिसकैरेज से गुज़र रहा है या मिसकैरेज से गुजरा है. जस्ट अ जर्नल एटिकेट ऑफ हाउ टू बी अराउंड पीपल हु आर लाइक ग्रीविंग एंड गोइंग थ्रू लॉस और हु आर एक्सपीरियंसिंग लॉस. सबसे पहला जो लाइक लेट्स डू अ डूज़ एंड डोंट्स लिस्ट. पहले डूज़ की बात कर लेते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द फादर.
हमारे कल्चर में स्पेशली बहुत दफ़ा हम फादर को भूल जाते हैं, मदर के पेन को फिर भी समझ लेते हैं, उसके लिए फिर भी थोड़ी सी एम्पैथी फील कर लेते हैं, लेकिन वी डोंट रियलाइज़ दैट द फादर इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द एग्जैक्ट सेम पेन, मे बी नॉट द एग्जैक्ट सेम but like still it's very painful for the father too. So आपकी condolences, आपकी empathy, आपकी emotional availability father के लिए भी होनी चाहिए. उसके अलावा ये कि give them like a safe space. If you can find it in your heart, then provide for them, the grieving parents, a safe space जिसमें वो आपसे बात कर सकें without judgment, without anything. जो मैंने मदर की को मैसेजेस दिए कि आप किस तरह के बंदों को रीच करें, किस तरह के बंदों से अपने दिल की बात करें. ट्राई टू बी दैट पर्सन फॉर द मदर एंड द फादर. तीसरी एडवाइस मेरी ये होगी कि कपल को थोड़ा सा स्पेस दें, लाइक गिव देम टाइम एंड स्पेस टू प्रोसेस व्हाट दे नीड टू प्रोसेस. ऑब्वियसली ऑफर देम योर हेल्प, मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं कि स्पेशली अगर आप बाहर रहते हैं एंड फैमिलीज़ के साथ नहीं रहता कपल, तो आप उनसे पूछ सकते हैं इफ़ दे वांट यू टू ब्रिंग ओवर फूड. उन्हें अगर आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आस्क देम, ऑफर योर हेल्प, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बॉदर ना करें and give them space and time. And if they need your help and if they need your time and if they need your attention, तो they'll ask you for it. इसके बाद ये लिस्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है, वो काम जो आपने नहीं करने with like a grieving couple or a grieving mother. सबसे पहले तो आपने एटलीस्ट स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करनी, हरगिज़ यूज़ नहीं करनी. डोंट टेल देम एटलीस्ट अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कंसीव कर सकती हो, चलो एटलीस्ट अब तुम जो हो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकोगी. डोंट गिव देम एटलीस्ट स्टेटमेंट्स, दे आर नॉट हेल्पफुल, दे हर्ट द पेरेंट्स, दे आर नॉट पोलाइट एंड लाइक just don't do them, okay? Don't use at least statements. दूसरी बात ये कि please don't tell them कि तुमसे शायद अल्लाह नाराज़ है, माफ़ी मांग लो, तुम सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है. Like obviously these are like good messages and these are things we all believe in. They are part of our faith, but like this is not the time to say these things in my opinion. Like obviously सब्र करने के अलावा बस ही क्या चलता है हमारा, सो उसके अलावा कोई हल ही नहीं है, सब्र ही करना है. बट लाइक प्लीज़ लाइक डोंट कीप सेइंग दैट. आई मीन ऑब्वियसली अगेन आई एम लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि आप जब ऐसी बातें करते हैं तो इसकी ज़रूरी नहीं बुरी इंटेंशंस हों, एंड लाइक यू डोंट नो व्हाट टू से. इट्स एन ऑकवर्ड पोजिशन एंड यू डोंट नो हाउ यू वांट टू लाइक कन्वे योर कंडोलेंसेस. लेकिन like we get that, but having said that, like it's important to know that maybe if you can avoid saying that, you should. Like a safe thing to say is I'm so sorry you're going through this, that's it. मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त तकलीफ में हो, that's it. Like you don't need to say सब्र करो, तुमसे कोई गलती हो गई है इसके लिए माफ़ी मांगो. Like we know that tawbah is part of our religion and sabr is part of our religion and that Allah loves tawbah and that Allah loves sabr, but like ये बहुत isolating or like it's like blaming the victim. When you tell them कि माफ़ी मांगो, it's like blaming the victim कि you did this, you deserve to lose this baby, and that's like a terrible thing to say to a पेरेंट जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहा है. उसके अलावा उनके पेन को कंपेयर ना करें. लाइक आई सेड, डोंट टेल देम कि तुम्हारी सिर्फ एक हड्डी टूटी हुई है तो इसकी इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसको देखो इसकी 100 हड्डियाँ टूट गई हैं. सो डोंट डू दैट. डोंट मेक देम क्वेश्चन देयर पेन. डोंट मेक देम थिंक कि देयर पेन इज़ इनवैलिड. सो डोंट से स्टेटमेंट्स लाइक दैट. डोंट कंपेयर देयर पेन. मैंने अभी बोला दे आर अलाउड टू डू इट बिकॉज इफ़ इट कैन ब्रिंग देम कम्फर्ट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो कंपेयर ना करें, ये कंपेयर करने वाली चीज़ ही नहीं है. उसके अलावा कपल से ये ना पूछें आप कब से प्लान कर रहे थे, डिड यू वॉन्ट द बेबी, वर यू प्लानिंग फॉर द बेबी, व्हेन आर यू गोइंग टू प्लान द नेक्स्ट बेबी. नो मैटर हाउ politely you ask these questions, they still hurt. Like for a while after a miscarriage, anything related to pregnancy, anything related to like miscarriages can be triggering for the mother. इसलिए इवन लाइक डोंट थिंक कि अब 3 महीने हो गए मिसकैरेज को तो अब मेरे लिए ये पूछना ओके हो गया है कि अब तुम लोग नया अगला बेबी का प्लान करोगे. लाइक इट्स नॉट ओके. सो प्लीज़ जर्नली, इट्स अ जर्नल एडवाइस, अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस. मिसकैरेज और नो मिसकैरेज,
अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस कपल से. यू डोंट नो देयर स्टोरी. आपको नहीं पता कि वो कितनी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, वो कितने मिसकैरेजेस. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर बात बताएं. एंड सो लाइक यू डोंट नो हाउ कितने तकलीफ़ में है कोई कपल. यू डोंट नो कितनी तकलीफ़ में है कोई माँ. हाउ मेनी टाइम्स शी हैज़ ऑलरेडी ट्राइड, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ शी मिसकैरेड, एंड शी डजंट वांट द वर्ल्ड टू नो लाइक इफ़ शी कैन नॉट बिकम अ मदर, इफ़ शी नेवर वांट्स टू बिकम. लाइक यू डोंट नो कि अगला बंदा लाइक उसकी सिचुएशन क्या है. सो अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस. दैट्स लाइक माई number one thing that I want to stress on today, कि लोगों से पर्सनल क्वेश्चंस मत करें. एंड जस्ट ओवरऑल लोगों के लिए एम्पैथी फील करें, उनकी तकलीफ़ को फील करने या महसूस करने की कोशिश करें, और उनकी तकलीफ़ को शन ना करें. डोंट लाइक shrug it under the rug and be like कुछ नहीं होता. बिकॉज दिस इज़ वन सेंटेंस जो हम बड़े होते हैं, हमें चोट लगती है तो वी आर ऑफन टोल्ड कुछ नहीं हुआ. दैट्स लाइक टेलिंग देम कुछ नहीं हुआ. लाइक इट डजंट मैटर, योर पेन डजंट मैटर, लाइक इट डजंट काउंट. And again, it's not a good thing to feel when you're already feeling so many miserable things. So anyways guys, that's it for today's video. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. I hope आपको आज की वीडियो में तो ज़रूर कुछ सीखने को मिला हो, कोई अच्छी बात आपने सीखी हो. If you are a grieving mother, I am so sorry for your loss. I am so like devastated for you. I hope that you never have to go through this again. And मैं दुआ करती हूँ कि आप like you recover from it, you move on from it. अल्लाह मियाँ आपको सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद दे अगली दफ़ा. And like you can successfully move on from this chapter of your life and leave it behind you. So with that, I think I'll end up this video here. I hope you guys liked it. Please do not forget to give this video a big thumbs up if you did, and share it with your friends. Please share this one with your friends. And I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.